हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज 7 तारीख है और ये अब दूसरा ब्लॉग होने वाला है। तो आज से पूजा स्टार्ट होने वाली है और मैं फटाफट से 7:30 बजे उठ गई थी। बट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सारा सामान निकालने में, जैसे कि मेरी जो बनारसी साड़ी है, ज्वेलरी है, सब कुछ मतलब निकाल के रख लिया है। क्या पहनना है, क्या करना है। मैं नहा के आ चुकी हूँ और बस एक दूध पिया है सुबह से, एक गिलास, कुछ नहीं है। अब नहा के आ चुकी हूँ मैं, फटाफट से बस रेडी होना है और फिर उसके बाद मेरी बुआ आ जाएंगी जो कथा भी वही करेंगी। तो कथा भी वही बोलेंगी, फिर सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। फटाफट से मैं भी जा रही हूँ बस ज्वेलरी पहनने के लिए, जो भी है। साड़ी पहनने में तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ। तो ठीक है, मैं ट्राई करूँगी और अगर तब तक कोई आ गया तो वो पहना देगा, नहीं तो ठीक है, फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ मैं मस्त रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपने शादी की पता नहीं किस खुशी में नेकलेस भी पहन लिया था, पर ठीक है पर यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद मुझे पता चला। और यहाँ पे आंटी ये पीस रही है, मतलब इसमें पता नहीं बहुत कुछ बताया था उन्होंने। 13 चीज़ें होती हैं, यानी कि 13 पुत्रों बनाया जाता है जो शिव जी के होते हैं। जो 13 बच्चे थे शिव जी के, वो बनाए जाते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है, उन्हें पुत्रों बोला जाता है। तो पोप की आंटी की आवाज़ आपको आ रही होगी। आंटी ने यहाँ सब कुछ बताया, मेहंदी, मतलब आगे आप वीडियो में देख लेना, उसमें छोटे छोटे पुतले टाइप के बना दिए हैं उन्होंने। जो 13 होंगे, मेहंदी है, काजल है, हल्दी है और कनीरी बोलते हैं, जो इसमें पीले पीले फूल निकलते हैं, उसके पत्ते हैं और नील के पत्ते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो वो सबके यहाँ पे आंटी उसे पीस रही है। फिर वो जो पत्ता है भाई, उसके पीछे की स्टोरी बहुत तगड़ी है। वो पत्ता बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था, बहुत हमने पता किया, बहुत कुछ किया, बट फाइनली हमें मिल गया। मिस्टेक हो गई और यहाँ पे ये तैयारियाँ हो रही हैं। तो हमने जो यहाँ पे रखा हुआ है छोटा सा, उसी के ऊपर जो भी है, मतलब जितने भी भगवान जी हैं, मूर्ति वाले और चांदी वाले, वो सब कुछ यहाँ पे रखे जाएंगे। फूल, बहुत फूल लगते हैं। और सॉरी, यहाँ पे केतकी का फूल भी रख दिया है, तो केतकी का फूल हम हटा देंगे कि वो गलती से भाई ले आया था, बट ठीक है, उसे पता नहीं था, तो ठीक है, उसे हमने हटा दिया था लास्ट में। यहाँ कोबर, यहाँ पे आंटी माला रेडी कर रही है, सारे चांदी के भोलेनाथ और माता उनके लिए, नाग छोटा बड़ा उनके साइजेस के हिसाब से, सबसे बड़ा माँ के लिए, जो लिए था, क्या बोलते हैं, तो सबके लिए हुए, बड़े छोटे सबके साइज के बाबा। और कितने प्रिटी लग रहे हैं ना ये सब ने, बहुत बना दिया। वहाँ देखो केतकी का फूल अलग कर दिया, और यहाँ पे नाग, भोलेनाथ, पार्वती, सबके सब कुछ रख लिया। और ये तैयारी है बस, जैसे मान का पत्ता, मैना का पत्ता बोलते हैं वहाँ पे। अब मैं फटाफट से मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पे बेलपत्र पे राम राम लिख रही हूँ। वैसे भी मैं हर सोमवार वैसे भी लिखती हूँ जब मैं मंदिर जाती हूँ तो, पर ठीक है। और मुझे ये बात पता नहीं थी कि मतलब सिले हुए कपड़े नहीं पहनने हैं। मैं मस्त ब्लाउज़ और पेटीकोट पहन के घूम रही थी, पर ठीक है, वो साड़ी से ही, मतलब कपड़े से ही किसी तरह आपको पहना के बैठा दिया जाता है, क्योंकि और कुछ करना नहीं होता है। मेरी बुआ और आंटी दोनों ही कि नहीं, हमने नहीं पहना है तो वो ये भी नहीं पहनेगी, तो ठीक है। फाइनली फिर चेंज किया मैंने और अच्छे से सब कुछ हुआ। और पूजा ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पर ठीक है, सब कुछ अच्छे से हुआ। यहाँ पे हाथी है, यहाँ पे मेरा गौर रखा हुआ है, वहाँ पे माँ गौरी का गौर रखा हुआ है। गौर शादी में ही हमें दिया जाता है, उसके साथ एक मंत्र दिया जाता है, उसे 1 साल तक हमें डेली किया जाता है। यहाँ पे आंटी मुझे महावर लगा रही है, अलता बोलते हैं हम, यहाँ पे लगा रही है। और मुझे बता दिया गया है कि कल से नहा धो के, सिंदूर लगा के नाक तक और अलता लगा के और नील पेंट अच्छे से, मतलब रेडी होके रहना है। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और फटाफट से अब उसके बाद जब अलता लग गया है तो मम्मी ने फटाफट से फिर मेरी चोटी बना दी है, मतलब कि जूड़ा बना देते। 10 दिन तक ये जूड़ा नहीं खुलेगा। और आज और कल कथा हुई थी, कितनी कथा हुई थी कल? 11 कथा हुई थी। 11 कथा में 11 बार सिंदूर मुझे दिया जाता है। मैं यहाँ पे सारे भगवान को माला चढ़ा रही हूँ, जैसे एक एक करके आप मुझे दे ही सकते हो बस किसी तरह मैं बैठ गई हूँ आंटी हेल्प कर रही है, आंटी देती जा रही है कि हाँ ये इसको, कलश को, पुत्रों को, हाथी को सबको ये दिया जाता है। तो फटाफट से ये सब हुआ। अब मुझे अच्छे से, मतलब पूरा वो डेकोरेट करना है, अच्छे से फूल वगैरह लगाना है, ताकि जब मैं प्रणाम करूं भगवान को तो फूल उसमें से आशीर्वाद की तरह एक फूल मेरे ऊपर गिर जाए। तो ठीक है, मुझे सारी चीज़ें बताई गई है। अच्छे से सब कुछ, मतलब फूल चढ़ाना, जैसे भी आप भगवान की पूजा करते हैं सेम बिल्कुल वैसे ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे पीछे सब
मस्त गीत वीत गा रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा था। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था किसको क्या करना है, कैसे देना है, क्योंकि बहुत कुछ होता है। माला पहनाओ, फूल चढ़ाओ, फिर सिंदूर लगाओ। और माँ गौरी को तो जैसे हम लोगों में नाक से सिंदूर पहनते हैं, वैसे ही उनको भी सिंदूर पहनाया जाता है। अब माँ गौरी मेरी इतनी क्यूट है ना कि मैंने सिंदूर लगाया तो थोड़ा सा फैल गया, तो मुझे तो रिग्रेट से हो रहा था, अरे यार क्या हो गया। फिर मैंने अपनी बुआ को बोला कि क्या मैं स्टिक की हेल्प से लगा दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, हाथ से लगाना है। तो ठीक है, वो वही यहाँ पे ये कलश में दिया जलता ही रहेगा जब तक पूजा, मतलब जब तक पूजा होगी तब तक वो मतलब बुझना नहीं चाहिए, उसको फिर खुद बुझाया जाता है। यहाँ पर पूजा मतलब सारी कथा हो गई है, तो मैं यहाँ सुहाग बांट रही हूँ। सुहाग में सिंदूर होता है, मेहंदी होती है और धनिया होता है, ये सबको दिया जाता है एक एक करके। जो मधुश्रावणी करती है वही देती है। आप देख सकते हो मेरे बालों में रिबन लगा हुआ है। ये 10 दिन तक अभी खुलेगा नहीं, मीन्स मैं 18 तारीख को ही बाल खोल सकती हूँ। वैसे तो 14 दिन का होता है, वैसे तो 14 दिन जब तक पूजा होती है। वैसे जो नॉर्मल सावन होता है उसमें ये नहीं खुलता है, बट अभी 10 दिन का इस मंथ में है और उसमें 17 तारीख के बाद, तो बीच में जो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसी वजह से बाल खोल देंगे। यहाँ पे सुहाग सारे सुहाग मैं बांट चुकी हूँ और एक मैं रेडी करके रख रही थी। यहाँ पे मैं गौर बीच में, मतलब पूरी पूजा में मुझे गौर ही पूजना है, तो मैं यहाँ गौर पूज रही थी और मेरी बुआ कथा बोल रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं होती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एंड लुक एट माय क्यूट भगवान जी। और यहाँ पे सारे पुत्रों, और फिर उसके बाद पूजा खत्म होने के बाद मैंने 4:30 बजे के आसपास कुछ भी खाने का मन नहीं करा, तो दही चूड़ा और गुड़ खाया। उसके बाद यहाँ शाम की आरती हो रही है, और वो बनारसी मतलब पूजा करने के बाद तुरंत ही जस्ट चेंज करना होता है। बनारसी साड़ी जो पहनी थी मैंने, उसके बाद मैंने नॉर्मल साड़ी अपनी पहन ली थी। सब कुछ नया ही पहनना होता है, तो भाई किसी का अलग ब्लाउज़ है, साड़ी अलग है, तो माइंड मत करना। तो फिर बस यहाँ पे आरती हो रही है। होप कि आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बस अब बहुत अच्छे हो, आपको सबका आशीर्वाद मिल रहा है, इतने अच्छे लोग हैं, और आप जिस मन से पूजा कर रहे हो ना, तो आपको लगता है कि बस जो भी आप विश कर रहे हो ना वो पूरी हो जाएगी। और जैसे लगता है ना कि यार आज मतलब मुझे तीसरा दिन है आज मॉर्निंग का, और सही में इतनी थकावट लग रही है बहुत ज़्यादा, पर ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है। और ऐसा हो गया ना इसमें, मतलब कि आपको एक काम नहीं करना है ना, मतलब ना आपको अपने आप खाना लेना है, ना झाड़ू, ना पोछा, ना दिया छूना है, आपको मतलब कुछ नहीं करना है, बस आपको पूजा करनी है। अपना रेडी हो जाओ, पूजा करो, उसके बाद आके अपना चेंज करो, शाम की आरती करनी है, यहाँ पे सब रहेंगे, बस इतना ही होता है। बस आपको शायद थोड़ी आरती की आवाज़ आ रही होगी, तो मस्त एंजॉय करना। कुछ मैंने जो हमारी भाषा में जो भी आरती है कुछ उसे रखा है, कुछ हिंदी में भी है तो उसे भी कंटिन्यू किया है। यहाँ पे बस लास्ट आरती कर रही हूँ मैं, उसके बाद प्रणाम करके मैं उठ जाऊँगी। बस यही था पूरे दिन भर का मेरा। ये सब चीज़ें पता बहुत अच्छी लगती है जब आप इनसे जुड़ने लग जाते हो ना, तो बहुत ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्लेस्ड फीलिंग कर रहे हो। तो रात को मैंने बस घी चावल और एक सॉरी गाइज़, मैं कल वीडियो एंड नहीं कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पता नहीं बिना नमक के बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। बट ठीक है, अब सुबह मतलब काफ़ी लेट उठी हूँ मैं, मतलब कल 7:30 बजे उठी थी, और जब से मतलब लगे मतलब काम तो जल्दी खाना वाना खा के मैं फ्री हो गई थी ऑलमोस्ट 10:30 बजे तक। बट उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन भी बस स्क्रॉल कर रही थी, तो ठीक है। फिर उसके बाद 12 बजे तक मैं सो गई थी। फिर सुबह उठी हूँ मैं 9:30 बजे, आँख बिल्कुल नहीं खुल रही थी, बारिश का मौसम हो रहा है, मतलब इतना अच्छा हो रहा है ना। तो फिर अब उठी हूँ, तो बस और जो भी होता है नहाने से पहले खाना होता है, मीन्स कि दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए है मैंने। और अब कल का जो भी वीडियो है मैं उसमें वॉइस ओवर दे दूँगी, आप देख लेना। बाय बाय, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ फटाफट से आज के लिए रेडी होने के लिए। तो बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर अगस्त। बाय।